जय श्री हरि। जो लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं वे लोग नियम से श्री भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कथा सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा बहुत राम राम कर लेंगे हो जाएगा। ये कथा करने वाले महाराज लोग, महात्मा लोग, बाबा जी लोग, इनके कोई काम नहीं है। क्या ये सही है या नहीं है, इसकी पड़ताल, इसका उत्तर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 82वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए प्राप्त कर सकते हैं। बार बार सत्संग की क्या आवश्यकता है, इसका उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। विदित है हम श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण प्रतिदिन यहाँ पर कर रहे हैं और संस्कृत श्लोकों के साथ श्लोकों की अद्भुत व्याख्याएं भी सुन रहे हैं, सचित्र वर्णन हम कर रहे हैं और अनेक प्रश्नों के उत्तर भी हम जान रहे हैं। हम अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 82वें अध्याय के 2 भाग सुन चुके हैं। अब हम 10वें स्कंद के 82वें अध्याय के तीसरे और अंतिम भाग का श्रवण करते हैं। इस तीसरे भाग में हम श्लोक संख्या 40 से श्लोक संख्या 49 अर्थात अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं और भागवत की गहराई को जानने के लिए बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हम विशेष रूप से प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय श्लोक संख्या डाल रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति वहां जाकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। संभवतः ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयास दुर्लभतम है। श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 संस्कृत श्लोक अद्भुत संस्कृत व्याख्याओं, जैसे श्री प्रभुपाद जी की भागवत संदेश, श्री जीव गोस्वामी जी की व्याख्या, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या, श्रीधर स्वामी जी की श्रीधरी टीका और अखंडानंद सरस्वती जी की भागवत दर्शन टीका और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोक और हिंदी भावार्थ। इसके अलावा 6,000 से अधिक प्रश्न और हजारों की संख्या में चित्र हमने डाले हैं। तो एक प्रकार से ये बड़ी ही विलक्षण और अद्भुत श्रीमद् भागवत कथा है। मन लगा के धैर्य से इसको सुनने का प्रयास करें। आपसे निवेदन है कि पूरी कथा सुने, तभी आपको कुछ महत्व समझ में आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के श्रीमद् भागवत के सभी स्कंदों के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम 10वें स्कंद के 82वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 40 से सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम मूर्ति गोपियों की श्री कृष्ण से भेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। गोपियों की योगी दुर्लभ स्थिति के बारे में हम जानेंगे। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को सांत्वना प्रदान करना, क्या सांत्वना दी गई वो हम जानेंगे। गोपियों की तरह बार बार सत्संग की क्या आवश्यकता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। गोपियों की श्री कृष्ण से प्रार्थना के बारे में हम जानेंगे। ऐसी ही प्रार्थना परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज, जो गीता के साधक संजीवनी के टीकाकार थे और बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, उन्होंने भी हमें बताई थी, जो बड़ी ही अद्भुत, अनोखी और विलक्षण है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 82वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 40 से अध्याय समाप्ति तक अर्थात 49 तक श्रवण करेंगे। तो देखिए, 10वें स्कंद के इसी 82वें अध्याय में हम सुन रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से गोपियों की भेंट हुई थी। उसके पहले भाग में हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण और सभी वृष्णिवंशी और दूसरे जितने राजा लोग थे, भक्त लोग थे, सभी लोग कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय इकट्ठा हुए थे। वहां सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण की नंद बाबा आदि से, यशोदा जी से भेंट हुई, वसुदेव जी, कुंती जी की भेंट हुई, रोहिणी और देवकी जी, यशोदा जी की भेंट हुई थी। अब 10वें स्कंद के इसी 82वें अध्याय के तीसरे भाग में हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की और किन से भेंट हुई, अथवा कहो भगवान श्री कृष्ण की गोपियों से भेंट हुई, उसके बारे में हम जानते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच वसंत तिल का छंद में ही, गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत् प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास्
तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण ही थे। जब भगवान के दर्शन के समय गोपियों की आंखों की पलकें नीचे गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वाले विधाता को ही कोसने लगती थी। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया। मन ही मन गले लगाया भगवान द्वारकाधीश को, और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय भी हो गई। कहाँ तक कहूँ परीक्षित, वे उस भाव दशा को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। गोपियों की प्रशंसा ऐसे ही नहीं की जाती है, उनकी भाव दशा, उनका प्रेम बड़ा ही उच्च कोटि का है। भगवान को भी यह भान था कि गोपियां मन ही मन उनका आलिंगन करके परमानंद में लीन थी, क्योंकि वे सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए उन्होंने भी प्रत्युत्तर में मन ही मन गोपियों को गले लगाया। भगवांस्तास्तथा भूता विविक्त उपसंगतः आशिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमब्रवीत्। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तादात्म्य भाव को प्राप्त हो रही हैं, एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उन गोपियों के पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूं बोले। भगवान इसलिए हंसे क्योंकि गोपियां एक प्रकार से समाधि में थी। उनकी समाधि जब भगवान ने पास जाकर तोड़ी, तब भगवान ने पूछा, अब तुम्हारी विरह विछोह की पीड़ा कम हुई कि नहीं हुई? और उन लोगों का, गोपियों का जी हल्का करने के लिए भगवान हंसते हुए बोले, अपि स्मरथ नः शक्यः स्वानामरथ चिकीर्षया गताश्चिरायितान् शत्रु पक्ष क्षपण चेतसः। भगवान गोपियों को सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए व्रज से बाहर चले आए, और इस प्रकार तुम्हारी जैसी भक्त प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण करती हो? अप्यवध्या यथास्मान् स्वेदकृतज्ञा विशंकया नूनं भूतानि भगवान युनक्ति वियुनक्ति च। सर्वसमर्थ भगवान कहते हैं, हे मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह शंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूँ, किए हुए उपकार को नहीं मानता हूँ, और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निस्संदेह है भगवान ही प्राणियों के मिलाने वाले और बिछुड़ाने वाले हैं। संयोग वियोग के कारण भगवान ही हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोपियों के भावों को इस प्रकार उद्घाटित किया है। जब भगवान ने पूछा कि क्या तुम हमसे बुरा तो नहीं मानती हो, तब गोपियों ने मन ही मन कहा, हम तुम जैसे नहीं हैं जिसने दिन रात हमारा स्मरण करते हुए अपना हृदय तोड़ दिया और विछोह के शोक में सारे भोगों का परित्याग कर दिया हो। प्रत्युत हमने तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं की। वास्तव में हम तो तुम्हारे बिना बहुत प्रसन्न रही हैं। इसके उत्तर में भगवान यहाँ पूछते हैं कि क्या वे सब उनकी अकृतज्ञता से नाराज हैं? वायुर्यथा घनानेकं तृणं तूलं रजांसि च संयोज्य क्षिपते भूयस तथा भूतानि भूतकृत। भगवान ने कहा, जैसे वायु बादलों को, तिनकों को, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से तेज चल करके अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग और वियोग अपनी इच्छानुसार करते रहते हैं। जब तेज वायु चलती है तो कभी तो बादल मिल जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। तिनके रुई के साथ भी यही होता है। मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन मत्स्नेहो भवति नाम मदापनः। भगवान ने कहा, सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेमा भक्ति प्राणियों को अमृतत्व अर्थात परमानंद धाम, वैकुंठ धाम प्रदान करने में समर्थ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोपियों के भावों की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
जब भगवान ने भगवान को ही दोष लगाया, परमेश्वर को दोष लगाया, तब गोपियों ने मन ही मन कहा, हे वक्ताओं में सर्वाधिक चतुर, तुम जिस भगवान को दोष दे रहे हो ना, वो तो तुम ही हो। विश्व का हर कोई इस बात को जानता है, तो भला हम इस तथ्य से अनजान क्यों बनी रहती। तब भगवान ने उनसे कहा, यदि ये सच है तो मैं ईश्वर हो सकता हूँ, किंतु तो भी मैं तुम्हारे प्रेम व्यापार से जीत लिया गया हूँ। अहम ही सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिका नाम यथा खंवार भूर्वायुर्ज्योतिरंगनाः। हे प्यारी गोपियों, जैसे घटपट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाशीय ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, उनके बाद में, उनके बीच में, बाहर भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। श्रीधर स्वामी जी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं कि यदि तुम जानती हो कि मैं भगवान हूँ, तो मेरे बिछोह से तुम्हें कष्ट उठाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैं तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। तुम्हारा दुख तुम्हारे अविवेक के कारण है, इसलिए मुझसे यह शिक्षा लो जिससे तुम्हारा ज्ञान जाता रहेगा। किंतु सच तो ये है कि तुम गोपियाँ पिछले जन्म में महान योगी थी, अतएव तुम पहले से ही ज्ञान योग को जानती रही होगी। यही नहीं, मैं तुम्हें चाहे इसके बारे में सीधे शिक्षा दूं या उद्धव जैसे प्रतिनिधि के माध्यम से दूं, इससे वांछित लाभ प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान योग उन लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला है जो श्री भगवान के शुद्ध प्रेम में पूरी तरह लीन रहते हैं। भगवान गोपियों से कहते हैं कि मेरे मिलन की अपेक्षा मेरी भक्ति श्रेष्ठ है और तुम लोगों को वह भक्ति प्राप्त है, इसलिए तुम लोग परमानंद में मग्न रहो, मस्त रहो। इस प्रसंग में अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, एक महात्मा उन्हें बताया करते थे कि भगवान कभी दर्शन देने आते हैं तो 2-4 मिनट भक्त से बातचीत करके चले जाते हैं। जिस भी भक्त को दर्शन दिया, अपने पास तो उनकी भक्ति ही पूंजी के रूप में रहती है, इसलिए जब भगवान के दर्शन के बाद भी हमारे पास उन भगवान की भक्ति ही बाकी रहने वाली है, तब हम अभी से क्यों ना उनकी भक्ति को ही रख लें। दर्शन तो अपने आप हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो, पर आदि अंत में तो उनकी भक्ति ही काम आने वाली है। भगवान कहते हैं, हर वस्तु का आदि अंत मैं ही हूँ। जैसे घड़े में पहले मिट्टी, बीच में ही मिट्टी, बाद में ही मिट्टी होती है, जैसे एक बूंद पानी में पहले भी पानी, बीच में भी पानी, बाद में भी पानी होता है, जैसे हवा के झोंके में पहले भी वायु, बीच में भी वायु, पीछे भी वायु, वैसे ही संपूर्ण विश्व प्रपंच के पहले, पीछे और बीच में मैं ही हूँ। फिर भगवान ने कहा, एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मयि यथ परे पश्यताभातमक्षरे। भगवान गोपियों को समझाते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। भगवान ने कहा, मैं ही सब कुछ हूँ। इसी तरह सभी प्राणियों के शरीर में यही 5 भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव कर लो। यद्यपि गोपियों को उद्धव जी ने भी समझाया था, तब समझ गई थी, लेकिन जैसे ही उद्धव जी गए, गोपियाँ फिर से भगवान के प्रेम में, भाव में लीन हो गईं। वही स्थिति गोपियों की अब हो रही है। अब भगवान ने समझाया है तो गोपियों को फायदा हुआ है, गोपियों को शांति मिली है। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के इस उपदेश से क्या फायदा हुआ। श्री शुक उवाच, अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरणध्वस्त जीवकोशास्तमध्यगन्। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश माने लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एकाकार हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। यहाँ भगवान के बार बार स्मरण की महिमा है। भगवान के उपदेश श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, सत्संग की महिमा बताई जाती कि बार बार इनको सुनने से ही हमारा ज्ञान पुष्ट होता है।
जीव कोष का अर्थ है मिथ्या अहंकार द्वारा बंधन। केवल गोपियां ही नहीं अपितु कोई भी व्यक्ति जो भगवान के इन उपदेशों का पालन करेगा वह तुरंत जीव कोष के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित व्यक्ति सदैव ही मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करने लगता है और क्षण भर के लिए भी भगवान से अलग नहीं होता। अब सुखदेव जी अंतिम श्लोक वसंत तिल का छंद में कहते हैं, आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वरैर हृदि विचिन्त्यमगाध बोधैः संसार कूप पतितोत्तरणावलंबम गेहंजुषामपि मन शुद्धियात् सदा नः। अब गोपियां अंत में कहते हैं, हे कमलनाभ, हम जानती हैं कि आप ही श्री विष्णु हैं। अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरणों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण ही एकमात्र आश्रय हैं। हे प्रभु, आप तो ऐसी कृपा करो कि आपका ये चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उसे भूले नहीं। जो भी गृहस्थी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, हम भी गृहस्थी ये कथा सुन रहे हैं, श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम काम धंधों में उलझे हुए हैं, आपका स्मरण कर नहीं पाते। आप हम पर ऐसी कृपा करो कि हम आपको भूले नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का भाव फिर से यहाँ आता है, जहाँ वे कहते थे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहो। गोपियाँ भी यही कह रही हैं। देखिए, जो गोपियाँ पहले ऋषि मुनि थीं, ज्ञान वासना से भगवान का भजन करती थीं, बाद में भगवान ने जब श्री राम जी और श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, उनको जब इन ऋषियों ने, गोपियों ने देखा, मधुर भाव में आ गए भक्त लोग, ऋषि लोग। अथवा जो गोपियाँ पहले श्रुतियाँ थी, वेद के मंत्र थे और भजन करके गोपी बन गई, उनको भगवान ने उनकी पूर्व वासना के अनुसार ज्ञान का उपदेश करके उनकी इच्छा पूरी कर दी। किंतु जो गोपियाँ नित्य सिद्ध हैं, कृपा सिद्ध हैं, साधन सिद्ध हैं और भगवान के नित्य लोक में जाती रहती हैं, वे तो हमेशा गोपियाँ ही रहती हैं। उनको भगवान अपनी नित्य लीला में ही रखते हैं और उनके साथ वैसे ही नाचते हैं, गाते बजाते हुए क्रीड़ा करते रहते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोपियाँ भगवान से प्रार्थना करती है, हम आपको भूले नहीं। तो गोपियाँ भगवान को कहती है, मानो कि हम तो केवल अज्ञानी ग्वालिने हैं, भला यह ज्ञान हमारे हृदयों में किस तरह स्थिर बना रह सकता है कि हम आपको याद रख सकें। हम आपके उन चरणों का स्थायी रूप से ध्यान भी नहीं कर पाते, इतने काम धंधे हैं। जो चरण कमल ब्रह्मा जी जैसे महात्माओं के लिए साक्षात्कार के लक्ष्य हैं, आप तो हम पर कृपालु हो जाए और ऐसा करें कि हम आप में अपने मन को थोड़ा बहुत भी लगा के एकाग्र कर सकें। हम अब भी अपने कर्म फल भोग रही हैं, इसलिए हम आपका ध्यान कैसे कर सकती हैं। जो महान योगियों के भी लक्ष्य हैं, ऐसे योगी अपार बुद्धिमान होते हैं, किंतु हम तो दुर्बल मन वाली स्त्रियां हैं। ये दुर्बलता ही भक्ति का आधार है। कृपया हे प्रभु, आप ऐसा कुछ करें जिससे भौतिक जीवन के इस गहरे कुएं से हम निकल सकें। शुद्ध भक्तों को न तो भौतिक उत्थान की, न ही आध्यात्मिक मोक्ष की कभी इच्छा रहती है, और यदि श्री भगवान उन्हें ऐसा वरदान दे भी देते हैं तो भक्त लोग प्रायः उसे स्वीकार नहीं करते। एक और विशेष बात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में देते हैं, जहाँ यदि भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते, हमें याद रखना है, चलो द्वारका, वहाँ हम मिलकर रहेंगे, हमारे दर्शन रोज करना, तो गोपियाँ कहती, श्री वृंदावन आपका घर है और वे उससे इतनी अनुरक्त हैं कि अन्यत्र कहीं निवास नहीं कर सकते, केवल वहीं पर गोपियों का अभिप्राय है। श्री कृष्ण अपनी पाग में मोर पंख धारण करके अपनी वंशी के मोहक संगीत से उन्हें आकृष्ट कर सकेंगे वृंदावन में ही। यदि वे वृंदावन में फिर से प्रकट हों तभी गोपियां बच सकती हैं। किसी प्रकार के ध्यान या आत्मा संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान से बचना मुश्किल है, गोपियां कहती हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। भगवान की लीलाओं में इतने भाव हैं,
इनका कोई अंत नहीं पा सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे वृष्णिगोपसंगमो नाम 82तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध के उत्तरार्ध में वृष्णिवंशियों और गोपों का संगम नामक 82वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की वृंदावन वासियों से भेंट नामक 82वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।